अपराधी का घर तोड़ने में इनका बुलडोजर जो है टूट टाट गया। कब सिरप पी लिया वो भी कहा बुलडोजरवा। लोगों के बीच में लोग आम जनता कह रहा है कि गुरुजी अरे सब लिख रहा है लेकिन कोई एक भाजपाई ठाकुर देखे आप, कहीं नहीं लिखा है कि अपराधियों को सजा हो, घर पे बुलडोजर चले। बनारस प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र, यहाँ से सिंडिकेट चल रहा है। जिस बनारस में लगातार मुख्यमंत्री हर दूसरे तीसरे दिन आते हों और वहीं बनारस का ये सिंडिकेट चल रहा है। अभी कोई ब्राह्मण होता, अभी कोई मुसलमान होता तो FIR होने से पहले, आरोप लगते ही पहले घर उसका जमी दोष होता। न्याय कब होता? जब वो जाति का मुसलमान, धर्म का मुसलमान होता। न्याय कब होता? जब वो पटेल होता, मौर्य होता, ब्राह्मण होता। ठाकुरों के ऊपर नहीं कोई कानून चलने वाला है जब तक योगी आदित्यनाथ है। जिस दिन बुलडोजर चल गया ना और अपराधी जुबान खोल दिया ना, तो कई वर्दीधारी और कई सफेद पोश भाजपाई नेता सलाखों के पीछे चले जाएंगे। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा और योगी बाबा का मुंह काला हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के तमाम विधायक, MP, MLA, राज्यसभा, विधान परिषद, सबके फोटो तो हैं उस अपराधियों के साथ। एक दो बार ना फोटोया खिंचवाएगा कोई कि तुम्हारे घरवा, तुम्हारे पिछवा, तुम्हारे किचनवा में पहुंच जाएगा। हम तो ठाकुरों के लिए भी आवाज उठाते हैं, कोई ठाकुर हमारे लिए आवाज नहीं उठाया, अभी हम उसका प्रमाण दे रहे हैं। सोचो कि एक जवान माँ बाप के बच्चे हाथों में जब उसका अबोध बच्चे का लाश होता है ना, उसका कलेजा फट जाता है, वो मर जाता है। उसको मारा इन ठाकुर बिरादरी के सिंडिकेट के लोगों ने, और योगी आदित्यनाथ का एक बयान नहीं आता है। मात्र 6 महीने में ये अपराधी जेल से बाहर निकलेंगे। तुम कह रहे हो ना कार्रवाई हो रही है, कार्रवाई हो रही है, घंटा कार्रवाई होगी। सब लिपापोती हो रहा है क्योंकि अपराधी ठाकुर हैं, और 6 महीने में यही अपराधी बाहर निकलेंगे। देख लेना, जेल के बाहर रैली नहीं, रहला निकलेगा अपराधी के सम्मान में। साथियों, बहुत बहुत स्वागत है कुछ खबरिया में। उत्तर प्रदेश समेत पूरे भारत में इस वक्त एक मामला बहुत ट्रेंडिंग में है और वो है कफ सिरप का मामला। 8 अक्टूबर 2025 को मध्य प्रदेश से एक खबर आती है कि वहां से 20 से 25 बच्चों की किडनी फेल हो जाने से मौत हो जाती है, और जब जांच होती है तो पता चलता है कि कफ सिरप से उस बच्चों की मौत हुई थी। तो मध्य प्रदेश में जो घटना होती है उसके बाद से जो है जांच बढ़ती है, और सरगना के तौर पर जो मीडिया रिपोर्ट्स में नाम आया है शुभम जायसवाल का आता है, अमित सिंह टाटा का नाम आता है, और शुभम जायसवाल के पिता भोला प्रसाद जायसवाल का नाम आता है। खबर ये भी है कि इसके तार सिर्फ भारत से नहीं जुड़े थे, जो सप्लाई हो रही थी वो बिहार, बंगाल, मध्य प्रदेश के साथ साथ बांग्लादेश में भी इसकी सप्लाई हो रही थी। और बहुत बड़ी जब जांच हुई, सोनभद्र पुलिस ने जब सबसे पहले इस मामले में FIR की, तो उसके बाद लगातार हर जगह की पुलिस हरकत में आई और अब तक 2-3 गिरफ्तारियां भी हो चुकी। इस मामले को अखिलेश यादव ने बड़ी प्रमुखता से उठाया और उन्होंने लगातार इसको लेकर ट्वीट भी किया। बनारस वाले मिश्रा जी के पास पहुंचे हैं, बहुत सारे मामलों पर इनकी राय आती है, लेकिन सोशल मीडिया पे जब ये कोई पोस्ट करते हैं, लोग कह रहे हैं कि कफ सिरप वाले मामले पर अभी तक आप खामोश क्यों हैं। तो बनारस वाले मिश्रा जी ये बताइए कि अभी तक आप खामोश हैं, कफ सिरप वाले मामले पर लोग सवाल कर रहे हैं। क्योंकि कोई कार्रवाई नहीं होना, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, तभी तो इतना सारा मामला सामने आया है। कौन सा कार्रवाई हो रहा है? क्या क्या कार्रवाई? सारी FIR हुई, 3 गिरफ्तारियां अब तक। कुछ भी नहीं होना है कफ सिरप मामले में। क्या चाहते हैं योगी आदित्यनाथ जी कुछ भी कार्रवाई नहीं करने देंगे, क्योंकि उसमें जो मुख्य आरोपी है वो कोई ब्राह्मण नहीं है। उसमें कोई मुख्य जो आरोपी है वो कोई मुसलमान नहीं है, कोई पटेल नहीं है, कोई मौर्य नहीं है, कोई पासी नहीं है, कोई चमार नहीं। तो कैसे कार्रवाई होगा? देख रहे हो अब आरोपी में भी जातियां ढूंढी जा रही हैं क्या? पत्रकार हो कि लंपट हो भैया? ये तो आप बोल रहे हैं ना। नहीं, बुरा नहीं लगना चाहिए की बात आप बोल रहे हैं कि बुरा नहीं लगना चाहिए। पत्रकार हो कि लंपट हो, इस शब्द पे आपको बुरा नहीं लगना चाहिए। नहीं, आप देख रहे हो कि पूरे उत्तर प्रदेश में ठाकुरवाद का परचम और पूरा झंडा लहरा रहा है, खुद योगी आदित्यनाथ लहरा रहे हैं। तो तुम ठाकुर आरोपियों के खिलाफ जो है कि मुकदमा और जेल और ये और वो करवा दोगे। अभी कोई ब्राह्मण होता, अभी कोई मुसलमान होता तो FIR होने से पहले, आरोप लगते ही पहले घर उसका जमी दोष होता, और हुआ है। इलाहाबाद से लेकर के, सहारनपुर से लेकर के और बनारस तक हुआ है। क्या बात कर रहे हो? किससे न्याय की उम्मीद कर रहे हो तुम? उस योगी सरकार से, उस ठाकुरवादी सरकार से जो दिन रात सिर्फ और सिर्फ ठाकुरवाद का एजेंडा लेकर के उत्तर प्रदेश में चल रहा। आलोक प्रताप सिंह भी तो ठाकुर है, वो भी तो गिरफ्तार हुए हैं लखनऊ से। और बुलडोजरवा की हम बात कर रहे हैं कि गिरफ्तारी की बात कर रहे हैं? अब तो उतना देश भर की मीडिया जो है उतना चिल्ला रही है तो गिरफ्तारी हो रही है। और इत्तेफाक ये है कि ऊपर से लेके नीचे तक
सब ठाकुर जाति के अपराधी हैं और इतना निर्मम काम किया ठाकुरों ने, सब ठाकुर का है, इतना- शुभम जायसवाल ठाकुर है। इतना निर्मम काम किया ठाकुरों ने। और कोई काम नहीं बचा था ठाकुरों तुमको, उसमें सब ठाकुर का है। और कोई काम नहीं बचा था ठाकुरों तुमको, यही नीच काम बचा था। छोटे और बच्चे और मासूम बच्चों का जान ले लिया। अरे कम से कम इतना तो सोचो पत्रकार, और तो इतना सोचवाओ योगी आदित्यनाथ को। उनको बच्चे नहीं हैं, लेकिन सोचो कि एक जवान माँ बाप के बच्चे हाथों में जब उसका अबोध बच्चे का लाश होता है ना, उसका कलेजा फट जाता है, वो मर जाता है। उसको मारा इन ठाकुर बिरादरी के सिंडिकेट के लोगों ने, और योगी आदित्यनाथ का एक बयान नहीं आता है। ये क्या बता रहा है? कार्रवाई तो हो रही है। योगी आदित्यनाथ ने बोला एक बार भी किसी प्रेस मीडिया में? कितने टीएफ है, ईडी कितने दिन- ईडी, सारी कार्रवाई तो हो रही है। कितने दिन हो गए इस मामले के खुलासे? अभी तो उनका कोई बयान नहीं आया। कितना दिन हो गया मैं पूछ रहा हूं, जो उसका जवाब दीजिए आप। 10 दिन से ऊपर हो गए। प्रदेश का मुख्यमंत्री, जिस बनारस में लगातार मुख्यमंत्री हर दूसरे तीसरे दिन आते हों, और वहीं बनारस का ये सिंडिकेट चल रहा है, और उसी बनारस में वो परसों आए थे, उन्हीं के स्वजाति लगातार पकड़े जा रहे हैं, उनके लिंक निकल रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के लिंक निकल रहे हैं, और योगी आदित्यनाथ का एक जुबान भी नहीं खुला। और कह रहे हो कि जो है कि न्याय होगा, गिरफ्तारियां होगी। किस भ्रम में हो? न्याय चाहते हैं, किस भ्रम में हो? न्याय नहीं होगा। कुछ नहीं होगा। न्याय कब होता? जब वो जाति का मुसलमान, धर्म का मुसलमान होता। न्याय कब होता? जब वो पटेल होता, मौर्य होता, ब्राह्मण होता। ठाकुरों के ऊपर नहीं कोई कानून चलने वाला है जब तक योगी आदित्यनाथ है। अच्छा, दूसरी बात और हम तुमसे पूछना चाहते हैं। बनारस के पत्रकारों, सोशल मीडिया पे निगाह होगा, भारतीय जनता पार्टी का इतना जघन्य अपराध, धरती हिल गई, आत्मा फट गया लोगों का, जो पारिवारिक लोग थे। इतना जघन्य अपराध, छोटी छोटी बातों पर जो भाजपाई ठाकुर रहते हैं वो सोशल मीडिया पर एकदम तूफान ला देते हैं। हमको एक खाली आईडी दिखा दो, हमको खाली एक कोई ऐसा भाजपाई ठाकुर का वॉल पोस्ट दिखा दो जिस पर इस कप सिरप के खिलाफ उसने लिखा हो, उसने कहा हो कि नहीं ये अन्याय है, पाप है, अत्याचार है, हत्यारों का काम है। कोई एक ठाकुर लिखा है? और चलो आज के बाद जो है किसी और ठाकुर से लिखवाना शुरू कर दो। छोटी छोटी बात पर राजपूत, क्षत्रिय, ठाकुर तूफान ला देता था, पूरा राष्ट्रभक्ति, ये वो फलना ढकना, माँ बहन की गाली देता है। आपको क्षत्रिय लोग, ठाकुर, भाजपाई ठाकुर लोग खाली योगी आदित्यनाथ को, खाली योगी आदित्यनाथ के सरकार पर सवाल पूछने, खाली सरकार से सवाल पूछ रहे हैं। सरकार से, किसी से व्यक्तिगत योगी आदित्यनाथ से नहीं पूछते हम लोग सवाल, सरकार से पूछते हैं, उत्तर प्रदेश सरकार से पूछते हैं। माँ बहन और पाकिस्तानी और मुल्ला कहता है ये भाजपाई ठाकुर, और आज बोलती बंद हो गई इन। अरे कोख के दोगले हो क्या? अगर है हिम्मत तो लिखो अपने जाति के खिलाफ, क्यों नहीं बोलते हो? और योगी आदित्यनाथ क्यों नहीं बोल रहे हैं? क्योंकि अपराधी सब के सब ठाकुर हैं, और तुम बात कर रहे हो पता नहीं कैसा पागलों जैसा। क्या बात कर रहे हो? तुम बुलडोजर चलवा लोगे? तुम देखना चाहते हो? ये सपने में भी नहीं दिखवा सकते। मर गए 26 बच्चे, और बुलडोजर अभी तक चला नहीं। बनारस प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र, यहां से सिंडिकेट चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी के तमाम विधायक, एमपी, एमएलए, राज्यसभा, विधान परिषद, सबके फोटो तो हैं उस अपराधियों के साथ। लेकिन जिनका फोटो बता रहे हैं, धनंजय सिंह की तरफ से सफाई आई है, ओम प्रकाश राजभर की भी सफाई कि भाई हमारे साथ फोटो खिंचाने वाले बहुत सारे लोग आते हैं, आप किसको हम देखें क्या कर रहा है वो। धनंजय सिंह जी का तो किचन रिलेशन था उसका, उन्होंने तो ईडी सीबीआई की मांग भी की है जांच की, तो ईडी सीबीआई आ गई है। इतना पूरा सारे मीडिया के लोग उसके एक दो बार ना फोटोया खिंचवाएगा कोई कि तुम्हारे घरवा, तुम्हारे पिछवा, तुम्हारे किचनवा में पहुंच जाएगा। हमारे तो घरवा में, इतने दिन से तुम हमारे इंटरव्यू में, तुम हमारे घर तक गए हो? आज तक तुमको ले गए हैं? यहीं सड़किए पे मिलते हो, सड़किए पे बात करते हो, और सड़किए से बाहर चले जाते हो। तो इसको क्या समझा जाए? इसको यही समझा जाए कि ठाकुरों का सिंडिकेट है ये कप सिरप पर, जिस पर कभी कार्रवाई नहीं होगी। और इस बात को लिख लो,
कि बुलडोजर तो छोड़ो, एक डंडा भी उन अपराधियों के पीठ पर नहीं पड़ेगा, पुलिस भी डर रही है। और दूसरी सबसे बड़ी बात सुनो, जी बनारस पुलिस का खेल देखो, क्या है? बनारस पुलिस का खेल देखो। हम लोगों के घर पर तुरंत आ जाता है पुलिस। अगर कोई आंदोलन हम जनता के पक्ष में करने के लिए कहते हैं कि पेट्रोल डीजल, किसान, महंगाई, बेरोजगारी, बहन बिटिया, इस पर हम अपनी बात कहने के लिए सड़कों पे निकलते हैं, उसके एक दिन पहले पुलिस लग जाती है, घर पर गिरफ्तार हो जाते हैं। और यहीं बनारस के अंदर, बनारस के पुलिस कमिश्नर के नाक के नीचे काम हो रहा है, सिंडिकेट चल रहा है, तो कई हजार करोड़ रुपया का व्यापार हो गया, 26-27 बच्चे मर गए। अब पुलिस कमिश्नर साहब और बनारस पुलिस एक भी गिरफ्तारी की है अभी तक? हाउ देखो, हुआ एकदम सोनभद्र की पुलिस कलकत्ता से जाकर के पकड़ ली उसके बाप को। सोनभद्र की पुलिस कलकत्ता से पकड़ ली पुलिस उसके बाप को, शुभम जायसवाल के बाप को। और एसटीएफ लखनऊ ने पकड़ा अमित सिंह टाटा को, लेकिन बनारस का पुलिस कहीं नहीं पकड़ा, कुछ भी नहीं पकड़ा। जिस दिन बुलडोजर चल गया ना और अपराधी जुबान खोल दिया ना, तो कई वर्दीधारी और कई सफेद पोश भाजपाई नेता सलाखों के पीछे चले जाएंगे, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा और योगी बाबा का मुंह काला हो जाएगा। और सुनो, बहुत ज्यादा जुबान मत खुलवाओ। यहीं बनारस का हम तो ठाकुरों के लिए भी आवाज उठाते हैं। कोई ठाकुर हमारे लिए आवाज नहीं उठाया, अभी हम उसका प्रमाण दे रहे हैं। राजा ज्योति सिंह एडवोकेट मार दिया गया, इसी सिंडिकेट के ओपनिंग के बात को लेकर के उसको जहर दे के मार दिया गया। हमने कैंडल मार्च निकाला था और श्रद्धांजलि सभा किया था, लेकिन वहीं जब मैं जेल गया और ठाकुरों ने हमारे ऊपर हमला कराया था, तो एक भी ठाकुर ये नहीं बोला कि नहीं 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 ये अत्याचार है, विपक्ष का नेता है, उसको भी अपनी बात कहने की जिम्मेदारी है। जानते हो क्या हुआ? चंद कुछ ब्राह्मण विरोधी, जो ब्राह्मण विरोधी मानसिकता के दोगले टाइप के ब्राह्मण थे, उनके साथ साथ हमारे खिलाफ जितने कचहरी के ठाकुर वकील थे, सब 100-100, 150-100 की संख्या में अदालत जाते थे, खाली इसलिए कि ये ब्राह्मण है, इसको रगड़ करके जेल में बंद करा दो, मार डालो। ये है ठाकुर का सोच, भाजपाई ठाकुर का सोच, सामंतवादी ठाकुर का सोच। और सपाई ठाकुर वीरेंद्र सिंह जी, देखो भाजपाई ठाकुर और सपाई ठाकुर के बीच में कितना अंतर है। वहीं सपाई जो राजपूत नेता हैं, सांसद वीरेंद्र सिंह जी ने वो कहे कि हम संसद में उठाएंगे, और उन्हीं के रिकमेंड पे धर्मेंद्र यादव जी इस बात को कल सदन और संसद में उठाए थे। हमारे जितने भी समाजवादी पार्टी के राजपूत नेता हैं, उनके आंखों से पानी गिर रहा है कि अरे इतना बड़ा पाप क्यों कर दिया। लेकिन एक भाजपाई भी, पूरा ये हम नहीं कर रहे हैं, हम तो गली चट्टी चौराहों पर घूम रहे हैं, लोगों के बीच में लोग, आम जनता कह रहा है कि गुरुजी अरे सब लिख रहा है, लेकिन कोई एक भाजपाई ठाकुर देखे आप, कहीं नहीं लिखा कि अपराधियों को सजा हो, घर पे बुलडोजर चले। खाली इनका बुलडोजर दाल मंडी तोड़ेगा, गरीब गुरबों का, ठेलाबाजों का, हम बनारसियों का घर तोड़ेगा। अपराधी का घर तोड़ने में इनका बुलडोजर जो है टूट टाट गया। कब सिरप पी लिया वो भी कहा बुलडोजरवा, उसको भी नशा हो गया। तो अखिया हुआ नैनवा दूसर। योगी जी, गजब का ठाकुरवाद का परचम चल रहा है, और यही ठाकुरवाद है जिसके खिलाफ हम लोग अपने आवाज को बुलंद कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ठाकुरवाद की आग में जल रहा है उत्तर प्रदेश। और जवाब दिलवाना हमको किसी भी एक राजपूत, भाजपाई राजपूत और ठाकुरों से, और चेक करना उसकी आईडी। अगर जो हमको गाली देगा कि अगर वो न्यायपूर्ण होगा, राष्ट्रवादी होगा, अपराधियों के खिलाफ होगा, तो उसका आईडी चेक करना। अगर उसके आईडी पर ये निकल जाए कि नहीं नहीं वो इन ठाकुर अपराधियों के खिलाफ अगर वो पोस्ट किया हो, तो बताना, हमारे मुंह पर आकर के पेशाब कर देना, मुंह छिलवा लेंगे हम तुम्हारे बात से। मेरा दावा है कि ठाकुरवाद के दंश में, ठाकुरवाद के जहल में जलते हुए योगी आदित्यनाथ की ये सरकार और भाजपाई ठाकुरों ने बच्चों का जान लिया है। इनके घर पे बुलडोजर नहीं, इनको चौराहे पे टांग करके गोलियां मार देनी चाहिए। और इंसानियत के नाम पर कलंक है ऐसा उत्तर प्रदेश और योगी आदित्यनाथ का ठाकुरवाद का यह अपराधीकरण है। कुछ नहीं होने वाला, मैं तुमसे कह रहा हूं आज भी। और एक बात याद कर लो, मात्र 6 महीने में
ये अपराधी जेल से बाहर निकलेंगे। तुम कह रहे हो ना कार्रवाई हो रही है, कार्रवाई हो रही है, घंटा कार्रवाई होगी, सब लिपापोती हो रहा है, क्योंकि अपराधी ठाकुर हैं। और 6 महीने में यही अपराधी बाहर निकलेंगे। देख लेना, जेल के बाहर रैली नहीं, रैला निकलेगा अपराधी के सम्मान में। हजारों हजार माले इन अपराधियों के कंधे और गले में डाली जाएगा। जैसे लगेगा कि बस करो, प्रधानमंत्री का बेटा ही आ रहा है, योगी आदित्यनाथ का सगा भाई आ रहा है, बहुत बड़ा काम करके आ रहा है। क्या काम किया? तो 28 मासूम बच्चों को कफ सिरप के नाम पर जान ले ली, किडनी खराब हो गया, और उस पर मुकदमा नहीं होगा। अभी 2 महीना 3 महीना पहले आबिद शेख नाम का एक लड़का था, उसके समर्थक गए थे जेल से बाहर उसको रिसीव करने, उसके ऊपर मुकदमा लगाया और फर्जी आरोप लगाया कि पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगा। मैं जेल से बाहर निकला, पुलिस वहीं खड़ी थी, पुलिस हमारे समर्थकों से हमको नहीं मिलने दी। आप लोग थे, रैली नहीं निकला, मुकदमा करने की धमकी दे रहा था। लेकिन मैं फिर आज दावा कर रहा हूं कि ये सारे अपराधी जिस दिन 6 महीने के बाद जेल से बाहर निकलेंगे, ये सारे भाजपाई ठाकुर वहां एक से एक महंगी महंगी गाड़ियां जेल के बाहर लगा करके उसको माला फूल से पाट देंगे और राजा की तरह लेकर के आएंगे। और हमारे और तुम्हारे और उन 28 जो बच्चे मारे गए, उनके पिता के ऊपर, उनके माँ के ऊपर ठुक करके फिर से सिंडिकेट चलेगा और फिर से जो है लोगों की जान जाएगी। क्योंकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का नाम ठाकुर योगी आदित्यनाथ है, और ठाकुर चाहे जिसका जान ले सकता है इस प्रदेश में, ठाकुर चाहे जिसके घर को कब्जा कर सकता है, पुलिस कुछ नहीं बोलेगी, योगी आदित्यनाथ कुछ नहीं बोलेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। हम बात कर रहे थे बनारस वाले मिश्रा जी से। लगातार जो कफ सिरप का मामला चल रहा है उसको लेकर इन्होंने टिप्पणी की है और ये सरकार पर आरोप लगाया है कि सरकार उस तरह से कार्रवाई नहीं कर रही जैसे दूसरे लोगों के साथ करती है। आप इस पूरे मामले को लेकर क्या सोचते हैं? अपनी राय जरूर कमेंट करें। आप देख रहे थे खोज खबरिया। बहुत बहुत शुक्रिया।